नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। आज यहाँ पे 15 जिलों का पेंशन का पैसा डाला जा रहा है और आप ये प्रूफ देख लीजिए। गूगल पे हूँ, यूपी के 75 जिलों में यहाँ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 2026 जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह 22 से 31 जुलाई 2020 के बीच डीबीडी के माध्यम से 75 जिलों में चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी जिलों में 48 से 72 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। यानी 22 से 31 जुलाई के भीतर आप सभी का पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन आज कौन से 15 जिले में पेंशन का पैसा डाला जा रहा है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो ले चलते हैं आपको अपडेट की ओर और यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पेंशन महा अपडेट वितरण रिपोर्ट। 15 प्रमुख जिलों में पेंशन राशि को बड़े पैमाने पर सीधा हस्तांतरण, डीबीटी सत्यापन प्रक्रिया और समय सीमा का विस्तृत विश्लेषण आज हम बताएंगे। और आज इन 15 जिलों में आज जारी हो रहा है पैसा वृद्धावस्था पेंशन का। और विधवा विकलांग की सभी आ गई है, जिसकी नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट करे, ठीक है। इन चिन्हित जनपदों के 100% सत्यापित लाभार्थियों के बैंक खाते में आज विशेष रूप से धनराशि ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। यानी कि आज जो है सरकार ने डेडलाइन दी है। गूगल पे आप सर्च करके डाल सकते हैं कि अभी जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा है कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन 2026 जुलाई की कब आएगी, तो वहां आएगा साफ साफ लिख के, जो कि अभी मैंने दिखाया है कि 22 तारीख से चालू हो गया है, ठीक है। और 22 तारीख से 31 जुलाई तक सभी के पेंशन के खातों पेंशन धारक के खातों में पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसी में आज हो गई 26 तारीख, यानी आज 4-5 दिन हो गए हैं और अब पैसा आने वाला है। और आज जहां पैसा आने वाला है वो जिले हम बताने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं 15 जिलों में आज पैसा जारी हो रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन चिन्हित जनपदों के 100% सत्यापित लाभार्थियों के बैंक खाते में आज विशेष रूप से धनराशि ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। अगर आप आगरा से आते हैं तो आप पेंशन का पैसा यहाँ डाला गया है, ठीक है। अगर आप लखनऊ से आते हैं तो आपका पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप वाराणसी से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आज डाला गया है। अगर आप अयोध्या से आते हैं तो आज पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप आजमगढ़ से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप बहराइच जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप बलिया जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप बिजनौर जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप बदायूं जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है, ठीक है। अगर आप कानपुर नगर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है, ठीक है। अगर आप कौशाम्बी जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है। अगर आप सहारनपुर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा डाला गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ जिले थे जहां आज पेंशन का पैसा डाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये अगर आप इन जिले से आते हैं तो आज आपकी पेंशन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप गूगल से भी डालकर चेक कर सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी जुलाई की, तो उसमें आएगा 22 से 31 जुलाई के बीच सभी की आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन जिलों में आज पैसा आने वाला है, ठीक है। वितरण का पैमाना क्या है, पैमाना और प्रभाव। सरकार द्वारा निर्धारित 22 से 31 जुलाई की डेडलाइन के अंतर्गत एक वृहद स्तर पर धनराशि का वितरण किया जा रहा है। 3 लाख सत्यापित लाभार्थी जिन्हें आज लाभ मिल रहा है, ठीक है। और कुल जो बजट है वो 1 करोड़ का है। यानी कि जो 1 करोड़ पैसा सरकार ने डाला है उसमें से 3 लाख लाभार्थी है, वहां आज पेंशन का पैसा डाला जा रहा है, ठीक है। और सरकार की डेडलाइन क्या है ये देख सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित 22 से 31 जुलाई की डेडलाइन के अंदर एक वृहद स्तर पर धनराशि का वितरण किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लाभार्थी कितने हैं, 3 लाख, ठीक है। सत्यापित लाभार्थी जिन्हें आज लाभ मिल रहा है वो 3 लाख लाभार्थी हैं 15 जिले के, ठीक है। और कुल स्वीकृति राशि बड़े पैमाने पर हस्तांतरण हो रहा है, यानी 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट आया है, वो 3 लाख लाभार्थियों को मिल रहा है। और वो 3 लाख लाभार्थी कौन से 15 जिले के हैं, ये जो मैंने जिले बता दिए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आगे आपको ले चलते हैं फंड की प्रक्रिया क्या रहती है, फंड ट्रांसफर की कार्य प्रणाली क्या है। देखिए, इसे वर्कफ्लो बोलते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिलिंग, देखिए पेंशन का बिल ट्रेजरी खजाने में प्रस्तुत किया जाता है। समीक्षा और पास होने में लगभग 10 दिन का समय लगता है। यानी कि ये वाले जो जिले आज मैं बता रहा हूँ वो पहले प्रोसेस यानी उसमें पड़े थे ट्रेजरी बिल में, आज जो है वहां से निकलने वाले हैं। क्योंकि पेप में से पैसा आने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वहां जो है कि यहाँ पे मान लो 7 से 10 दिन का समय लगता है। तो 22 आज हो गए, 26 यानी 4-5 दिन हो गए, यानी 6-7 यानी आज शाम तक या कल शाम तक संभावना है आपके
अकाउंट में आ जाए, क्योंकि यहाँ से तेजी बिल से पास हो चुका है, अब जो है आपके पीएफएमएस में लग रहा है। ठीक है, यानी आज शाम तक या कल शाम तक आपका 100% आ जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई से सभी का पेंशन देना तय है, सरकार ने डेडलाइन जारी की है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं तेजी में पहले बिल जाता है पास होने के लिए, 7 से 10 दिन वहां लग जाते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है कि पीएफएमएस में भेजा जाएगा, यानी पीएफएमएस प्रोसेसिंग। बिल पास होने के बाद डेटा भुगतान के लिए बिल, पहले बिल पास हुआ, अब डेटा भुगतान के लिए पीएफएमएस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर भेजा जाता है। ठीक है, अब यानी बिल वहां से पास हुआ, अब आपका कहाँ भेज दिया, पीएफएमएस पे। पीएफएमएस पे 24 से 48 घंटे लगते हैं, यानी कि वहां तेजी से बिल पास हो गया है और पीएफएमएस पे आ गया है। पीएफएमएस से अब 24 से 48 घंटे आपके अकाउंट में लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़ का बजट निकल के आ रहा है और 3 लाख लाभार्थी इन 15 जिलों के। ठीक है, बैंक ट्रांसफर पीएफएमएस से 24 से 48 घंटे के भीतर राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती है। यह आप जरूर चेक करिएगा, अगर आपका खाता आधार से कौन सा लिंक है उसी में आएगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है कि मैंने लगाई कुछ और थी बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन आ गई आप बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा की लगाई थी, इंडिया में आ गई। तो ऐसा कब होता है, जो आपके आधार से लिंक मोबाइल है, जो आधार से लिंक है बैंक, उसी में पेंशन का पैसा आता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत से केसेस आए हैं, जो कि मैंने अभी, अगर आप वीडियो में डेली देखते हैं तो मैंने कल ही की वीडियो में मैंने दिखाया था कि इनका भी ऐसे ही आ रहा है पैसा। ठीक है, तो यानी 24 से 48 घंटे के भीतर राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, सरकार की डेडलाइन क्या है, सरकारी डेडलाइन 22 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी भुगतान पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सत्यापन वेरिफिकेशन के नए नियम क्या है, देखिए आज केवल उन शहरों और लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा है जिनकी सूची 100% वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, और वहां से बिल पास होने के लिए पीएफएमएस भुगतान के लिए लगा है। ठीक है, उम्र का कठोर सत्यापन, वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र का सत्यापन अब विशेष रूप से नए राशन कार्ड या पैन कार्ड के माध्यम से किया गया है। यह कदम डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। देखिए इसमें 4 डॉक्यूमेंट डाले गए हैं, एक पैन कार्ड, एक राशन कार्ड, एक मतदाता पहचान पत्र और एक पासपोर्ट, यानी कि ये सभी के पास होगा, इसीलिए कॉमन सा ये आया है इसमें कि राशन कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से आप उम्र का सत्यापन कर सकते हैं। इसीलिए वृद्धावस्था पेंशन लेट हुई है और सभी ने कर लिया है। अब जो है जहाँ की वेरीफाइड हो चुकी है 18 जिलों की, 15 जिलों की, तो वहाँ आज पेंशन का पैसा आने वाला है, जो कि कौन से 15 जिलों में आने वाला ये मैंने ऊपर बता दिया है। अब पात्रों की छटनी, इस नई प्रक्रिया से डेटा में पारदर्शिता आई है और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लिस्ट में रखा गया है। सत्यापन पूर्ण होने के कारण इन 15 जिलों में बिना किसी रुकावट के आज पेंशन डाली गई है। ठीक है, तो यहाँ ये देख सकते हैं फिर से, इस नई प्रक्रिया से डेटा में पारदर्शिता आई है और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, यानी जो जेन्युइन है, जो पात्र है, ठीक है, उन्हें ही रखा गया है, बाकी सबको हटा दिया गया है। ठीक है, सत्यापन पूर्ण होने के कारण इन 15 जिलों में बिना किसी रुकावट के आज पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, पेंशन की श्रेणी की अद्यतन स्थिति क्या है, देखिए विधवा पेंशन, इस श्रेणी के सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है, प्रक्रिया पूर्ण है। ठीक है, यहाँ विधवा भेजी जा चुकी है, अगर आपकी नहीं आई तो आप पहले स्टेटस चेक करिए। जब स्टेटस चेक करिए, अगर उसमें कोई दिक्कत ही होगी, अगर दिक्कत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपकी क्या करना चाहिए। ठीक है, और विकलांग दिव्यांग पेंशन भी सभी के पहुंच गई है। यहाँ देख सकते हैं विकलांग पेंशन का भी पैसा लाभार्थियों के खाते में 100% क्रेडिट हो चुका है। अगर किसी की नहीं आई है तो वो सत्यापन की वजह देरी हो गई या एनपीसीआई नहीं होगी, किसी कारण से नहीं आई है, बस पेंडिंग है। तो वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन लंबित थी उसका पैसा आज से इन 15 जिलों में बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया है। ठीक है, जो आज वृद्धावस्था पेंशन लंबित थी उसका पैसा आज इन 15 जिलों में बड़ी संख्या में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन 15 जिलों में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपना स्टेटस वेरीफाइड कैसे रखें, अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के पाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान करना है आपको। पहले तो आपको केवाईसी अपडेट, अपने बैंक खातों की केवाईसी यानी ई केवाईसी हमेशा अपडेट रखें ताकि लेन देन में कोई समस्या ना आए। ठीक है, और दूसरा दस्तावेज लिंक है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड आपस में लिंक रखें। ठीक है, जो अब उम्र सत्यापन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके उसमें पैन कार्ड में कुछ और है और आधार में कुछ और है, वो आप पैन कार्ड लगा दोगे तो रिजेक्शन आ जाएगा। और ऐसे ही अगर राशन कार्ड में कुछ और डीओबी पड़ी है और आपके आधार कार्ड में कुछ और पड़ी है तो ऐसे में भी रिजेक्शन आ जाएगा। ठीक, आधार सीडिंग डीबीटी, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा यानी सीडेड हो, जिससे पैसा सीधे खाते में आ जा सके। ठीक है, आपको ये जरूर करा लेना है कि आपका जो बैंक है वहां पे डीबीटी आपको जरूर करा लेना है। नियमित चेकिंग,
पीएफएमएस या यूपी पेंशन पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहें। ठीक है। और अगर आपको अब कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। एंड जो आज पेंशन डाला जा रहा है ये मैंने बता दिया है कि कहाँ डाला जा रहा है। ठीक है, 3 लाख लाभार्थियों को 1 करोड़ का बजट यहाँ आया है। ठीक है, और 31 जुलाई तक सभी को पेंशन मिल जाएगी। और अगर आपकी पेंशन विधवा विकलांग से है, अगर आपकी पेंशन नहीं है तो आप कौन से जिले से हैं और कौन सी पेंशन है ये मुझे बताइए, और स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ की पेंशन सभी की डाल दी गई है। ठीक है, और विधवा पेंशन 7 तारीख से डाली गई है और जो विकलांग है वो 12 तारीख से। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और ये 31 तारीख से पहले सभी का आना तय है। और आज जो जिले में भेजा जा रहा है ये आपको शाम तक या कल शाम तक आ जाएगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से लाभार्थी, मैं क्योंकि एक सीएससी जन सेवा केंद्र हूँ, संचालक हूँ, तो मैं निकाल कर बायोमेट्रिक करके आपको चेक करा के लाइव दिखा दूंगा, तब आप मानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली